जय श्री राम, जय हनुमान। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं आज मैं जो भी अपनी ये वीडियो बनाऊंगी, आज वो हमारी वीडियो होगी कि हमें हनुमान जी के कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं, जिससे कि हमें ये पता चले कि हनुमान जी या बजरंगी भाई हमारे साथ है और हमारी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। तो वे संकेत मैं आपको वन बाय बताते जाऊंगी। और ये 3 संकेत जो सभी के जीवन में घटित होते हैं और सबको मतलब सबके जीवन में घटित होती है, और उसका अनुभव जो मैंने किया है और जो मैं कर रही हूँ, आज मैं अपने सभी व्यूवर्स को जो मेरी वीडियो को पसंद करने वाले हैं और जो मेरी वीडियो को इतना मतलब इतना अच्छे से देख रहे हैं, तो उन सभी को दिल से धन्यवाद। और आज मैं उन सभी से यही आशा रखती हूँ कि वे इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन प्यारे प्यारे हनुमान जी के भक्तों को भी जो संकेत मिलते हैं वे भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि बहन हमें हमारे साथ ये अनुभव घटे और हमारे साथ में हनुमान जी का ये चमत्कार हुआ। तो आप सब अपनी वीडियो जो मेरी वीडियो का जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलो मैं आपको वन बाय करके हनुमान जी के संकेत बताती हूँ। जैसे ही आप हनुमान जी की भक्ति करना शुरू करते हो ना, और एक तो होता है हम रोज प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, यानी कि बजरंगी कोई बजरंग बाण करता है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कोई सुंदरकांड करता है। तो ऐसे ही कोई कोई किसी किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ करना अच्छा लगता है। जैसे किसी को सुंदरकांड करना, बार बार करना, हर रोज करना, या मंगलवार को शनिवार को करना तो बहुत अच्छा लगता है। और किसी को हनुमान चालीसा का पाठ बैठ कर शांति से लाल आसन बिछा के करना वो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही आप ये चीजें आप रेगुलर करोगे ना, रेगुलर और संकल्प के द्वारा, अगर हम जैसे अगर संकल्प के द्वारा कर रहे हैं तो तब तो आपके जीवन में 11 दिन नहीं होते, तब तो इतने जल्दी हनुमान जी अपने संकेत दिखाने लग जाते हैं कि मैं तो बयान कर ही नहीं सकती। लेकिन जैसे मुझे संकेत मिलते हैं तो मैं चाहती हूँ जितने भी मेरे भाई बहन या जो मेरी माताएं बहनें हैं जो वे अनुभव करते हैं वो अनुभव मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं, बहन हमारे साथ ये संकेत घटित हुए, बहन हमारे साथ ये संकेत घटित हुए। और जितने भी सबसे पहले हम पहले इसी टॉपिक पे आते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। और जैसे आपको क्या करेगा, जैसे आप हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं और उसके दौरान या सुंदरकांड का पाठ करते हैं संकल्प के द्वारा, मैं तो मानती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमें संकल्प के द्वारा ही किसी कार्य को करना चाहिए। हम ना जब हम संकल्प लेते हैं ना, और संकल्प के दौरान जब हम किसी चीज को करते हैं ना, उसका जो एक्साइटमेंट होता है, जो उत्साह होता है उसे करने का, वो एक अलग ही होता है और एक अलग ही इंजॉयमेंट होता है, एक अलग ही मतलब हम उसको अलग ही तरीके से लेके चलते हैं कि मुझको ये करना ही है। अब हमने संकल्प ले लिया तो वो हम संकल्प नहीं लेते तो हमने सोचा चलो वही आज नहीं करते कल कर लेंगे, कल नहीं करते परसों करते। लेकिन अगर हमने संकल्प लिया है ना तो हमें पता है अगर हम संकल्प पूरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये घटना घट जाएगी, हम ये संकल्प कंप्लीट नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इससे है मैं मानती हूँ कि जो संकल्प लेके अपने जीवन को मतलब इतना अच्छा, जैसे कोई कोई बुरे कर्म करता है या कोई भी कुछ भी कार्य गलत करता है, वो हमेशा संकल्प में रह के करेगा ना तो देखना उसका कितना जल्दी सारे कार्य शुरू मतलब कितना जल्दी उसके सारे दुख परेशानी और कष्ट और गलत कार्य उसको करना छोड़ देगा और अच्छे कार्य करने शुरू कर देगा। और मैं आ रही थी हनुमान चालीसा का, जैसे सबसे पहले आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, जब पहला संकेत क्या है, जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे आपको पढ़ते 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 आपका मन इतना शांत हो जाएगा। और जब आप हनुमान चालीसा को इतनी इंजॉय से पढ़ोगे, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुल सुधारी, बरनउ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरियो कलेश विकार। जब इतनी आनंद से आप पढ़ोगे ना, देखना आपका जीवन कैसे परिवर्तन होगा और आपके ना ये रोंगटे से खड़े होने लग जाएंगे, आपके ये हाथों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखना आपको अलग ही शांति मिलनी चाहिए। पहला संकेत तो यह कि एक अंदर की शांति मिलती है हमें, चाहे कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी परेशानी हो, किसी भी चीज में घिरे हुए हो, और आपको इतना आत्मबल मिलेगा, आपको इतनी शक्ति मिलेगी, आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी ऊर्जा मिलेगी कि मैं तो उसका बयान ही नहीं कर सकती। क्योंकि
मैं खुद फील करती हूँ ना, जो मैं आप सभी को भी मैं बता रही हूँ। और दूसरा संकेत आपको, जब भी आप बोलोगे हे हनुमान जी हमें दर्शन दो, या तो हनुमान जी सपने में आके आपको किसी भी रूप में दर्शन देंगे, या वानर के रूप में आपके घर पे, या तो शनिवार को या मंगलवार को जरूर पे जरूर। अगर आपने ये सोचा है मन में कि हे हनुमान जी मैंने आपको भोग लगाया है, क्या आप मेरे भोग को स्वीकार करने नहीं आओगे, तो देखना उस दिन पक्का हनुमान जी अपनी वानर को भेजो, किसी को भी भेजे, किसी भी बड़े बूढ़े को भेजो, या किसी भी वानर को भेजो, यानी कि वानर को भेज के, अपनी सेना को भेज के उस प्रसाद को जरूर स्वीकार करके है। देखना आप करके अपने जीवन में। और तीसरा संकेत हमें क्या मिलता है, जब हम, जैसे ही हमने अब मतलब हम किसी कार्य को हमने सोचा कि ये कार्य भगवान जी हमारा हो जाए, और आपने ये हनुमान जी पर छोड़ दिया। जैसे भगवान जी, कोई दुख है, परेशानी है, संकट है, देखो किसी का, सबके जीवन में दुख सुख लगा हुआ है, और ये तो है नहीं कि आपने एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया और आपको जन्नत मिल गई, आपको धन से मतलब धन वैभव सब मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। भगवान भी हमारी परीक्षाएं लेता है। भगवान हम मतलब हम लोगों को, यानी कि हम जो इंसान होते हैं ना, एक छोटे से प्राणी है, हम हमारी भी परीक्षा लेते हैं। क्योंकि जैसे हनुमान जी हमारी परीक्षा लेते हैं ना, वो किसी भी रूप में आके ले सकते हैं, चाहे वे बच्चे के रूप में ले, चाहे वे अपने अपने पति के साथ हमारा बिहेव कैसा है, और उन बच्चों के साथ हमारा बिहेव कैसा है, बाहर वालों के साथ हमारा बिहेव कैसा है। और आप जितना अकेला शांत रहोगे ना, उतना ही आप एक अलग सी मनोरंजन, हर टाइम आपको मतलब और कुछ पसंद नहीं आएगा। तीसरा संकेत क्या है, आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी। आपको देखना हनुमान जी का नाम और सीताराम और जय हनुमान, ये नाम आपको सबसे बड़ा प्यारा लगेगा। कोई भी आपको प्यारा नहीं लगेगा, चाहे आप किसी से बाहर बात कर रहे हो, चाहे घर पे बात कर रहे हो, आपको कोई भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको एक अंदर से अपने आप ही ऑटोमेटिक ही भगवान का नाम जब आप जपते हो ना, और उनकी धुन में खो जाते हो ना, तो देखना आपको एक अलग ही सुकून मिलता है। आपका हर टाइम सोचेगा मैं हनुमान जी की भक्ति करूँ, सीताराम बोलूँ, जय हनुमान सीताराम, जय हनुमान सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसे बोलते रहोगे। और आपका मन करेगा सुंदरकांड करने का, आपका मन करेगा और ज्यादा हनुमान चालीसा पढ़ने का। और आपका जैसे आपको हनुमान जी आपके साथ है ना, तो आपको और ज्यादा भक्ति में डूबने का मन करेगा। देख लेना आप करके एक बार अपने जीवन में जरूर ये चीजों को धारण करना, और बताना इस बहन को कि आपके जीवन में भी ये 3 संकेत घटे क्या। और बताना रोज हनुमान जी अपनी वानर सेना को भेज के क्या आपके हाथ का प्रसाद भी खाते हैं। तो देखना देखना जब आप आपके घर पे आएंगे हनुमान जी की सेना प्रसाद खाने, तो देखना वो अलग ही ऐसा लगता है, जैसे मतलब मैं उसका बयान या बखान तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। क्योंकि जो वो सुख और वो शांति और जो आत्म बल मिलता है ना, इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। सुख दुख हानि लाभ ये सबके जीवन में घटते हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे वो महाराजा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की जाति का हो, किसी भी प्रकार के स्थिति में रहता हो, वो सबके जीवन में घटता है। कोई इस जीवन में सुखी नहीं है। सुखी वही है जो सच्ची भक्ति और सच्ची लगन से अपने प्रभु का नाम जपता है, बस मेरे मायने में। क्योंकि हमें हमेशा देखो सबके जीवन में दुख सुख है, और ये हमारी जिम्मेदारी होती है। हमें परमात्मा किस लिए भेजते हैं यहाँ पे इस जीवन में, इस संसार में आने के लिए, कि हम अब इस जीवन में आके कितना भगवान का जाप करते हैं, और कितना मतलब अपने जीवन को सुधारते हैं, अपने घर परिवार हस्बैंड बच्चों को कितना ध्यान रखते हैं। और हमें जो हमारे घर के जितने भी सदस्य होते हैं ना, चाहे वो पति के रूप में मिले हो, चाहे वो किसी भी रूप में मिले हो, लेकिन हमें हमेशा उनका आदर सत्कार और अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी चाहिए। और यही भगवान भी तो यही चाहते हैं। हर चीज में जो हम इस संसार में रहते हैं ना, उस संसार में रहते हुए भक्ति करके दिखाओ ना, तब पता चलेगा भक्ति क्या होती है। और किस आधे क्या करते हैं, ये बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दिया, या ये नहीं, ये सब चीज है। बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हुए, परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप की हर चीज को हर चीज को मैनेज करके लेके चलना है, और साथ में भक्ति भी करनी है। आप चाहे शिव भक्ति करो, चाहे आप लड्डू गोपाल की भक्ति करो, चाहे आप हनुमान जी की भक्ति करो, चाहे आप किसी भी देवी देवता की भक्ति करो, मैं ये नहीं कहती, लेकिन आप करो जरूर, जिससे हमारे जीवन में शांति सुख वैभव
कि कभी कमी नहीं होगी। देखना जब आप करोगे, और ज़रूर मेरी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना कि बहन हमारे जीवन में ये घटनाएं घटित हुई। और एक देखना, हनुमान चालीसा 21 दिन तक लगातार 7 बार करके देखो, आपका जीवन ना परिवर्तन हो, आपके जीवन में खुशियां ना आए और आपका घर खुशियों से ना भरे, तो इस बहन को बोलना कि बहन आपने तो झूठ बोला था, आपने तो ये गलत बात बोली थी, लेकिन करना आप लोगों को है, करना आप सभी मेरे भाई बहनों को, चाहे मेरे छोटे भाई बहन हो चाहे मेरे बड़े भाई बहन हो, आप लोगों को ही करके करना है। क्योंकि जो आप करोगे और आपके जीवन में घटेगा तो आप मुझसे शेयर करोगे, आप मुझसे बताओगे कि इस छोटी बहन ने ऐसे से बोला था। और जितने भी मेरे भाई बहन है मेरी वीडियो को इतना पसंद करते हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद। और जय श्री राम, जय जय हनुमान।